मेरे जुआ पर रखे हैं। हराम जादे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कुत्ते। मैं साबुन खा जाती हूँ। महारानी कौन कह रहा था कि मैं साबुन खा जाती हूँ? मैं कोई जानवर हूँ, कुत्ता नहीं। देख, आज से मैं जितना कहूंगी उतना तुम दोनों को करना है। सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है मुन्नी मुन्नी लाल। ये कौन सा नाम है? मैं अम्मा पापा धरी प्यार मुन्नी लाल। देख, ये तेरा मुन्नी लाल नाम मुझे अच्छा तो नहीं लगता है। अब आज से तेरा नाम मैं धरती हूँ। हमारा मुन्नी अच्छे नहीं, नाम अच्छा नहीं लगता। मुन्नी ले लो। देख, तेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। आज से मैं तेरा नाम धरती हूँ। जो मैं कहूँ उसी को तेरा नाम होगा। ठीक है, पुरान महारानी जी है रखे नाम, नई महारानी तो आप। तेरा नाम है झट और पट। झाट और तू आ रही इधर। तेरा क्या नाम है? महारानी जी, इनका नाम मुन्नी लाल, हमारा नाम चुन्नी लाल। चुन्नी ले लवा। तेरा भी नाम ठीक नहीं है। तेरा से नाम रहेगा सफरन टन टन टन। सुपुर सुपुर टुन। तेरे महारानी सफरन टन टन टन। सुपुरुन टुन टुनुन टुन सुपुरुन टुन टुन। आज से तुम दोनों का यही नाम होगा। देखो, मैं स्नान करना चाहती हूँ। चलो मेरे लिए पानी गर्म करो। जल्दी आओ मेरे साथ। महारानी बनी नहीं नचा हथ दिए लागी। बड़कई महारानी रही कितना प्यार दुला ले, महतारी के प्यार दिया रही। मैं तो बड़ी मैं उठी नहीं। और जब से आए हमारा नाम रख दी झाट पट। झटपट और हमारा नाम धरती सुटरुन टुट टुटुरुन नहीं, सुपुरुन टुन टुनुन टुन। राजा मुन्ना चलो चला जाए, चला जाए। अब ये राजा छुए रानी हो गई। जौन कहा जौन करो, क्यों नहीं, जितना कहे उतना ही करो। चला जाए आए। चला जाए पानी के बरसते में। चलो यार, लेकिन चला चला यही मौसम में। मौसम के हिसाब से सोच मस्ता। अरे सावन का महीना, सावन का करे शोर। अच्छा, सावन का महीना पवन करे शोर। पत्थर बिचारी का करे राजाई लैगा चोर। जाड़े का महीना हवा चले जोर। जाड़े का महीना हवा चले जोर। पत्थर बिचारी का करे राजाई लैगा चोर। आई चलवा ये मानो कहां से आ गए? तुम्हें मालूम नहीं, अभी तक हम कमरों को चाय माता की पूजा कर रहे हैं। क्यों नहीं गुरुजी? अरे बात तुमको बताओ, चलो कौन सा? जो कुछ हमारे दिल में रहता है हम तुम तीनों से बताता हूँ और किसी से नहीं। ज्वाला जादूगर नाम है मेरा। हम इतना शक्तिशाली हो कि कोई मुझे मार ही नहीं सकता। उसकी उपाय और उसकी तरकीब पूछो तो बताओ। गुरुजी, मैं कुछ देखना चाहता हूँ।
दिखाऊंगा दिखाऊंगा, जो कहोगे वो दिखाऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हो? तो गुरुजी मुझे लड़की दिखाइए। लड़की यानी लड़की देखना चाहते हो? जी गुरुजी। तो समझो हो गया। हो गया। हम कमरू कमर चाय का जाप करता हूँ और लड़की तुम्हें नाचते हुए यहाँ दिखाई पड़ेगी। दिखाइए गुरुजी। चालू करो पहले मंत्र। ओम कमरू कमर चाय नमः। हमारे यहाँ के चलवा आपका नाच देखना चाहते थे। बहुत मस्त माल है। क्या चलवा ऐसा नहीं कहना, नहीं तो जल करके खत्म। ये तो हमारे तंत्र बल की विद्या से इसको जाओ जा सकती हो नाचते हुए जाना। देखा चलो मजा आया। नहीं का क्या बहुत मजा आया। और कुछ देखना चाहते भालू हो? दिखाइए आका भालू। क्या भालू दिखाऊं? क्यों नहीं आका? वैसे पहले हम अपने तंत्र मंत्र की विद्या से देख लेता हूँ कि भालू आएगा कि नहीं आएगा। करिए करिए आका। पहले हम मंत्र का जाप करूंगा, फिर बाद के भालू बुलाऊंगा। चलवा भालू तो तैयार है। दिखाऊं? दिखाइए गुरुजी। मंत्र चलाता हूँ, भालू आएगा। लेकिन एक बात है, कौन सा बात? कोई उससे छेड़खानी नहीं करना, नहीं तो तुम लोगों को भी घायल कर देगा। कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं। और डांस करता हुआ आएगा, डांस करता हुआ जाएगा। बुलाइए बालू। बुलाता हूँ, इतना सब्र करो, सब्र करो। क्योंकि हमारी तंत्र मंत्र विद्या जहाँ रखी हुई है किसी को मालूम भी नहीं। जैसे कभी तुमने कहावत में सुना होगा कि एक इंसान की जान तोते में थी, सुना है। उसी तरह मेरी जान उस खोपड़ी में है। अच्छा। तो बगीचे में बरगद के पेड़ पे टंगी हुई है। जब तक उस खोपड़ी को कोई नहीं छुएगा, ज्वाला जादूगर का बाल पका भी नहीं। चलो आओ हमारे साथ, चलता हूँ बगीचे के। चलिए। छठुआ हो ये सारे कंजहवा आइया तुमका सारे कुकुर खा डालेगा। काहे बड़े चिल्ला रहे हैं, तुमका नहीं पता। अब चलो राजमहल। राजमहल चलो महाराज के पास। रियाया के विषय में बतावा जाएगा, रियाया खुद हाल है। क्यों नहीं यार भाई साहब? चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? अरे अब की सावन माहो सढ़वाई, अब की सावन में तुम्हारा सड़वाई है। अब की
हमका धरे बोलावे ना अब की सावन मास साग खवाइन पूरी खवाइन साग खवाइन साग खवाइन पूरी खवाइन बोधा खवाइन रस भर के अब की सावन मास सहवाइन हमका धरे बोलावे ना दरबारी हमारे राज दरबार की बांदी इस वक्त कहां पर है? इस वक्त बांदी अपने घर पे है। पागल हो गया है, दिमाग नहीं काम करता है क्या? हमको लगता है महारानी जी शायद राजमहल में होंगे। जाओ बांदी से कह देना जी महारानी जी ने वो अपने आराम कक्ष में तुम्हें बुलवाया है। क्यों नहीं महारानी? जाओ। कहिए बड़ी महारानी जी। किस बाटी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सोचती थी कि सबसे पहले ये खुशी बांदी से बताऊंगी। कौन सी बात है? बांदी सोचती हूँ कहीं तो किसी से बताना दे। नहीं मैं किसी से नहीं बताऊंगा। वादा कर कि मैं किसी से नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। तो बांदी हमें जिस खुशी के लिए बरसों से इंतजार था, आज भगवान ने वो खुशी मेरे दामन में डाल दी है। बांदी जानती है मुझे 3 माह का गर्भ ठहरा है। क्या महारानी ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कुछ दिनों बाद मां बनने वाली हूँ। तुम ये बात किसी से नहीं कहना, तुम्हें मैं सोने का हार दूंगी। ठीक है महारानी जैसा आप कहती वैसा मैं करूंगी। किसी से नहीं बताऊंगी। महल में जाकर कोई कार्य देख लो। ठीक है महारानी। खुश रहो। क्या बताऊं? शायद अगर प्राणनाथ सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। चलती हूँ, चलकर ये बात अपने स्वामी जी से बताती हूँ। क्या बताऊं? बड़ी महारानी ने कहा है ये बात आप किसी से नहीं बताना। सोने का हार दूंगी। नहीं ये बात मैं चलकर छोटी महारानी से बताती हूँ, उनसे सोने का कड़ा लूंगी। हाँ राजमाता कुर्सी लगाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। छोटी महारानी मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? हाँ बोलो कौन सी है? और महारानी रंगीला
की तकदीर जागी महारानी रतिया महारानी रतिया की तकदीर जागी और बहुत दूर बदी किस्मती उनकी भागी बहुत दूर बदी ठहरा है तीनी माँ का गरीब उड़ीगे क्या हमारा ठहरा है तीनी माँ का गरीब उड़ीगे फिर लगी तुम्हारे सुख में आगी लगी तुम्हारे भाभी ये तो क्या कर रही है? मेरे बात सही कह रही है तोरे बाद क्या गए हकीकत सही है हकीकत महारानी तोरे बाद क्या गए हकीकत सही है और अभी बात जो तू ने मुझसे कही है भाभी कही दू झूठ तो नहीं बोलती है? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सही बात है सच है? हाँ नहीं भाभी मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नहीं महारानी ये बात सही है लेकिन मुझे सोने का कड़ा चाहिए ठीक है भाभी अब तू जा सकती हो। आपको मैं सोने के कड़े जरूर दूंगी। ठीक है महारानी खुश रहो। नहीं महाराज तुम ऐसा नहीं कभी कर सकते। आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। अगर बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है तो 2 माह का गर्भ मुझे भी है। चलती हूँ मैं इस वक्त को भवन में चलती हूँ। ये बताओ एक छोटी बहन जी अपने आराम कक्ष में नहीं? छोटी महारानी जी अपने आराम कक्ष में नहीं है बल्कि वो कोप भवन में है। को भवन क्यों ना तुम मालूम लोगों ने कुछ कहा है क्या? हम लोगों ने महाराज कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने सांस भी नहीं लिया। हम लोगों को केवल इतना पता है कि वो कोप भवन में है पास। को भवन आखिर बात क्या है? देखो दरबारी अगर तुम लोगों ने छोटी महारानी ने कुछ कहा है और उसने मुझे बताया तो सोच लो। नहीं नहीं महाराज हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। केवल हम लोगों को इतना ही पता है कि बताया महाराज पूछे तो बता देना कि कोप भवन में है बस। को भवन अब तो चल के देखता हूँ आखिर महाराज जी को भवन में क्यों? अबे हमारा तो जीव घबरा के कहूँ महाराज से कुछ हमें तो है विषय बता न दिए कि मार खावा जाए। हाँ यहाँ बात आकर देखिए।
महारानी जी आप इस तरह को भौल में अरे फ्री हुआ क्या है? आपने कैसे बना लिए? गुल बदल गुल हसी मन की मल का बता, गुल बदल गुल हसी गुल बदल गुल हसी मन की मल का बता, चूंकि कलिए करे कैसे मुरझाई, चेहरे पर श्यामताई है तू छा गई, ससमुखी बोल इतना घबराई। कांप थे दिल के तारे और नहीं था पता, आप थे दिल के तारे। कांप थे दिल के तारे और नहीं था पता, और इसलिए गल फंसी जान में, तो साथ में मेरे धोखा है भारी दिया। तो साथ में मेरे धोखा है भारी दिया, कोई सारी खुलिया भी दरबार में। मैंने आपके साथ धोखा। हाँ राजन, क्या हो गए तुम्हें? साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, साथ में कैसे धोखा, साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, बिजमरानी हकीकत बयां कीजिए, और इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है, आत्मा की सब बातें बयां कीजिए, इस तरह दिल हमने आपके साथ धोखा किया है। हाँ राजन, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं दिल का काला, अरे आप कैसी बात करती है? आप तो छत्री, आपको तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी। आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। बिजवा, अरे इसलिए तो हमने अब से शादी रचाया है। वर्षों बीत गए, महारानी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए हमने आपसे शादी की है। नहीं राजा, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप शायद आपको मालूम नहीं है कि बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है। क्या महारानी रत्ना 3 माह की गर्भ से? अरे भिजवा, अरे तो कितनी खुशी की बात है कि महारानी रत्ना तुम्हारी बड़ी बहन 3 माह की गर्भ से, अरे तो बहुत ही खुशियों का बड़ा दिन है। राजन, ये खुशी तुम्हारे लिए होगी, ये भीष्मा के लिए नहीं। अगर बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है
तो 2 माह का गर्भ मुझे भी है। या भगवान, आज ऊपर वाले ने हमारी सुन लिए। हमारी बड़ी महारानी भी घर से है और दुर्गा तुम भी 2 माह की घर से हो। आज तुम आदर से बहुत खुश है कि हमारी दोनों महारानी घर से है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों परेशान हो रही हो? राजन, मेरे 3 वचन थे राजन, 2 को तो मैंने मांग लिया था और अंतिम वचन भी मेरा है। भीमा, आज ये माधव सिंह बहुत खुश है। आज तुम जो मांगोगी ए माधव सिंह तुम्हें वो देगा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? राजन, राजन, मेरा तीसरा वचन ये है कि बड़ी महारानी रत्ना को घर से बेघर कर दिया जाए। भीमा, ये कैसा मजाक है? ये तुम क्या कर रही हो? यही मेरा वचन, सुना नहीं आपने? बड़ी महारानी को इसी वक्त घर से बेघर कर दिया आप, यही मेरा वचन है। ऐसे क्या कर रही हो कि जो माधव सिंह तुम्हें दे ही नहीं सकता है? अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन है और मेरी बड़ी महारानी है। माधव सिंह मुझसे बहुत प्यार करता है। हम उन्हें राज हवेली से कभी नहीं निकाल सकते। आपको क्या चाहिए? ताज दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात, ये सब माधव सिंह देने के लिए तैयार है। जो तुम मांग रही हो ए माधव सिंह कभी नहीं दे सकता। मैं रत्ना से बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं क्या करूं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो राजमहल में ये तो बड़ी महारानी रहेगी, ये तो फिर ये भीष्मा रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ऐसा मत करो। अगर तुम चाहो तुम मेरे रत्ना का गर्भपात करवा दो। तुम चाहती हो कि तुम्हारा ही बेटा यहाँ का उत्तराधिकारी बने। तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा ही बेटा, तुमसे जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। तुम क्या कह रही हो? जरा सोचो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम दोनों बहन मिलजुल कर इसी राजमहल में रहो। ऐसे क्यों कह रही हो? अब मैं क्या करूं? बच्चन हार गया हूं मैं। भीमा, अगर तुम्हारा तीसरा वचन नहीं है कि मैं रत्ना को राजमहल से निकाल तो ठीक है। छत्री हूं मैं, रघुकुल सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा जरूर करेंगे। आप अपने आराम कक्ष में जाए। कैसे जाकर रत्ना से कहूं कि तुम भी राजमहल छोड़कर चली जाओ? कैसे जाकर कहूं? ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं रत्ना से जाकर, ऐसा कभी नहीं कर सकता।
ऐसे तो प्राणनाथ सोकर कब के उठ जाते थे, आज न जाने क्या बात है, अभी तक सोकर के नहीं उठे। दरबारी जाओ, मंत्री वर को इसी वक्त बुला करके लेकर आओ। क्यों नहीं बैठ? बाहर आने जी को, ये महामंत्री। मंत्री वर, क्या बात है महाराज? कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? और मंत्री जी सी समय आज है बजी गए, मंत्री जी इस समय आठ बज गए, और किंतु राजन न सो कर उठे आज। माजरा क्या है सच सच बता दीजिए, माजरा क्या है सच सच बता दीजिए, चाकी लगता है गहरा कोई राज है। अगर मालूम हो तो बयां करो मंत्रीवर। साहब को क्या हुआ है मुझे क्या पता, साहब को क्या हुआ है मुझे क्या पता, आप ही सब कुछ बता दीजिए। किस वजह साहब तक उठे हो नहीं, किस वजह साहब तक उठे हो नहीं, फर्ज आपका है अदा मंत्रीवर, हाँ तो आपको मालूम नहीं है? हाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छी बात है। खुश रहो। या भगवान, आखिर बात क्या है कि अभी तक वो सोकर नहीं उठे हैं। चलती हूँ, मैं जाकर खुद पूछती हूँ। मैं कैसे जाकर रत्ना से कहूँ कि तुम मेरा राजमहल छोड़कर चली जाओ। मैं रत्ना से कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता।
या भगवान, आपकी आंखों में आंसू और कैसे उदास चेहरा है प्यारे पिया। दर्द दिल का बया कीजिए। देख जाती लगी आपकी ये दशा, देख जाती लगी आपकी ये दशा, देखतासी दशा दिल दुखारी। प्रहलाद, ऐसे तो हर वक्त आप खुश नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है? चेहरे पर उदासी, आंखों से आंसू, क्या बात है? क्या बताऊं? ओ भी नहीं है। क्या बताऊं हो तू खुल के नहीं। क्या बताऊं प्रिय होठ खुल के नहीं, राज दिल किस जुबान से मैं जारी करूं। एक बचन रानी बिजमा से हारा हूँ मैं, एक बचन रानी बिजमा से हारा हूँ मैं, सोचता दिल तेरा दुखारी करूं। मैं बिजनेस से वचन हार गया हूँ। प्रहलाद, अरे वो वचन कौन सा है जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी? बात क्या है? वो वचन कौन से है नाथ?
जब मैं बिजमा को उस बियाबान से अपनी इस राजझोली ला रहा था तो बिजमा ने मुझसे 3 वचन मांगे। 3 वचन? अपने पहला वचन कि जितना अधिकार बड़ी महारानी को होगा उतना अधिकार हमारा भी होगा। अरे प्रहलाद, इसमें भी कोई कहने की बात है? अरे हुकूमत मेरी चलती है तो क्या उसकी हुकूमत नहीं चलेगी? अरे वो भी तो यहाँ की महारानी है। लेकिन प्रहलाद, दूसरा वचन कौन सा है? दूसरा वचन मैंने मुझसे मांगा, जो भी उस कोख से संतान उत्पन्न लेगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। प्रहलाद, अच्छा, इसी खुशी के लिए तो मैंने आपसे कहा था कि प्राणनाथ आप दूसरी शादी रचा लो। आपने दूसरी शादी रचाई, वो खुशी आई। मैं खुद चाहती हूँ नाथ कि बिजमा की कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। मैं उसकी बात से, उसकी वचन से पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। लेकिन तीसरा वचन कौन सा है? आज तक आपने मेरी हर बात मानी है। मैं बहुत मजबूर हूँ प्राणनाथ, बहुत मजबूर हूँ। मैं सिर्फ एक बात मेरी मान जाओगी। प्राणनाथ, भला ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने आपकी बातों को माना नहीं है? कहो, कहकर देखो, कहना क्या चाहते हो? बहुत मजबूर हूँ रानी, बहुत मजबूर हूँ रानी, तुम्हें घर छोड़ जाना है। बहुत मजबूर हूँ रानी, तुम्हें घर छोड़ जाना है। आज से ये मुखड़ा यहाँ पर ना दिखाना है। आज से तुम चली जाओ ऐसे। उसका तीसरा वचन यही है कि तुम इस राज को छोड़कर, इस राजमहल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। नहीं 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 बात नहीं। अरे ये कैसा अन्याय है, ये कैसा वचन है जो आप बिजमा रानी से हार गए हो। इसिया भागन के ऊपर राजन, इसिया भागन के ऊपर राजन, ऐसा जुल्म ना ढाओ। इसिया प्राणनाथ, ये कैसा वचन है जो आप बिजमा रानी से हार कर मुझे घर से बेघर करते हो। भला मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं वचन हार गया हूँ। भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से और फिर कभी लौट कर अपना मुखड़ा मत दिखाना इस राज में। प्राणनाथ, बिजमा ने ऐसा कहा है
अगर बिजमा ने ऐसा कहा है तो मैं उसे मना लूंगी। मैं अभी जाकर उससे सब कुछ कह दूंगी, क्योंकि एक औरत का दर्द समझ सकती है। मैं अभी जाकर कहूंगी उसे। नहीं जाओगे उस बिस्तर के पास, नहीं जाओगे उस बिस्तर के पास, चली जाओ ऐसे। मैंने उससे लाख समझाया, लेकिन मेरी एक भी बात न मानी, इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से। ठीक है प्राणनाथ, अरे आपको क्या, अगर कहो तो मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं। प्राणनाथ, ये जो कुछ किया था मैंने अपनी खुशी के लिए किया था। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं आपकी नजर से दूर चली जाऊं, ठीक है नाथ, चली जाऊंगी। लेकिन नाथ, जाते जाते अपने हाथों से कोई ऐसी निशानी दे दो जिसे कि मैं देखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं नाथ। आखिर में ऐसी कौन सी नारी जिसे देखकर तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको? अपने हाथों से हमें कुछ भी दे दो ना, उसी को देखकर अपना जीवन यापन कर लूंगी। क्या भगवान, मैं क्या ये लोग, ये माँ कमरू कम बादशाह की दो ही शमशीर है। इस शमशीर में मेरा नाम लिखा हुआ है। लोग इसे अपने पास लो और इसे देखकर तुम अपनी जीवन व्यतीत करना प्लीज। आज वर्षों के बाद ऐसा खुशी को दिन आने वाला था, यूं ही खुशियां चली गई। आज मैंने अपनी प्रिय पत्नी रत्ना को इस राज महल से निकाल दिया। आखिर वो कहाँ जाएगी और कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी? या भगवान, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना।
बचन गलत होकर मैंने ये सब किया, मुझे माफ करना चाहिए। मेरे तो सितारे हरदम गर्दिश में ही रहे। रहा गर्दिशों में हरदम, रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम। गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी कभी बजाए कभी, कभी कभी बजाए कभी, कभी खो गया किनारा, यह गर्दिशों में हरदम। हमारी बदनसीबी जो नहीं तुम्हारी क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तुम्हारी क्या है, हम इसी के हो गए हैं, हम इसी हो गए हैं, चोला हुआ हमारा रह गई से। अरे भगवान तोहरो लीला अपरंपार, एक तो होते नहीं रहा और घर बेचारा तो दोनों महारानी के। अब हम का करी, हम नौकर मनाई यार, वही के चक्कर में का। अब जहका जो भगवान दे हैं देवे करी है, ना दे कहो बुढ़ा जाओ हो गए ना करे, कहो मरे के जरिया हो जाए, भगवान जाने भैया। भगवान के लीला अपरंपार। चले वहाँ साले बेल का गरा खड़े हो, तोहरे सारे तय को अकील नहीं ना है बतावा का है यहाँ अकेले बरबरा रहे, तुम साले पाछे बरबरा का रहे यार। जब से बननाई वाली महारानी भैना हाँ। समझो पूरा बेकार चल भी कुछ हो जाए, हो जाए, शुरुआत हो जाए, शुरुआत हो जाए। अरे लिखला गोरी पतिया, लिखला गोरी पतिया, अपिया परदेश लिखल गोरी पतिया, लिखल गोरी पतिया, लिखल गोरी पतिया, अपिया परदेश लिखल गोरी पतिया, अपिया परदेश। या भगवान, चलते चलते इतनी दूर आ गई हूँ। भगवान कि तूने कैसा दिन दिखाया, कितने सपने सजोए थे मैंने कि मेरे महल में खुशी आएगी, लेकिन पिछवा को मेरी खुशियों को मंजूर नहीं था।
और मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेर न चलावे, जिंदगिया के खेल समझी लेना, जिंदगिया के खेल समझी लेना। चलो यार, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा। अब बेचारी पहले वाली महारानी जी अब जंगल में दर बदर के ठोकर खाई, और अब तो नई वाली महारानी कुछ ज्यादा है। आइएगा मास्टर, चलते चलते कहना है। अरे लाख गवा दूसर, 3 लाख गवा दूसर, और जमाना लाख गवा दूसर, जमाना लाख गवा दूसर। जमाना लाख गवा दूसर, जमाना। क्या भगवान, काश मैं महल में होती तो कितना खुश होती, हमारे प्राणनाथ भी बहुत खुश होते। राजमहल में घी के दीपक चलते, लेकिन जा बिजमा कोई बात नहीं। लेकिन आज अपने मैं बेटे का नाम गोविंदा रखती हूँ। मेरा सहारा मेरा बेटा है। इसी जंगल में रहकर
अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी बेटे की परवरिश करूंगी। चलती हूँ, सबसे पहले कुछ खाने का व्यवस्था करती हूँ, उसके बाद इस जंगल में रहने की व्यवस्था करती हूँ।